वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल सानी के हमरा कतर म्यूजियम का दौरा। वज़ीर आज़म को पाकिस्तानी फनकारों की नुमाइश मंजर का दौरा कराया गया। वज़ीर आज़म ने गैलरी के इनेकाद और पाकिस्तानी फनकारों की पसीराई पर शुक्रिया अदा किया। कहा, कतर में इस नुमाइश का इनेकाद पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए बाइसे फ़ख्र है। PIA की निजकारी में बोली दहिंदा ने अपनी बोली की रकम 10 अरब से बढ़ाने से इनकार कर दिया। हुकूमत ने PIA की कम अज़ कम कीमत 85 अरब 3 करोड़ रुपए मुकर्रर की थी। अब मामला निजकारी बोर्ड और फिर काबीना कमेटी बराए निजकारी के सामने रखा जाएगा। इस्लामाबाद की बैंक डकैतियों में सरकारी असलहा इस्तेमाल होने का इंकशाफ। पुलिस का असलहा एक अजनबी कैसे ले गया? क्या किसी ने नामालूम शख्स की शनाख्त की तस्दीक नहीं करवाई? सरकारी असलहा बगैर चेकिंग के कैसे हवाले कर दिया गया? असलहा देने वाले एहलकार से गफलत क्यों हुई? कई सवाल सामने आ गए। नामालूम शख्स यूनिफॉर्म में आया, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट हेडक्वार्टर से सब मशीन गन निकलवा ली, अपना नाम दिलावर बताया, खुद को स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का एहलकार जाहिर किया, किसी और पुलिस एहलकार का बेल्ट नंबर अपना बताया। असलहा देने वालों ने ज़बानी कलामी यकीन कर लिया, अजनबी से धोखा खा लिया, सब मशीन गन हाथ में थमा दी। वाक़े का मुकदमा दर्ज, मज़ीद तहकीकात जारी। इस्लामाबाद में इस हफ्ते बैंक डकैती की 2 वारदातें हुई, जबकि 2 बैंक वैन्स भी लूट ली गई। चारों वारदातों के दौरान एक शहरी जाँ भाग, 3 गार्ड्स और 5 शहरी जख्मी हुए। फैसला कुन वक्त आ गया, अब इनकलाब का वक्त बहुत जल्द आएगा। इस बार कफन बांध कर निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा, समझ आ गई है कि इस मुल्क में हक, शराफत, इज्जत और कानून के मुताबिक नहीं मिलती। कोशिश है कि कानून के खिलाफ ना जाएं, लेकिन मजबूर किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर का सूबा में तलबा यूनियन बहाल करने का भी ऐलान। कहा, मुल्क की पहचान नौजवानों से है, नौजवान हमारे मुल्क का असासा हैं। हम नौजवानों की फलाह के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत और किसानों में लड़ाई करवाने की साजिश नाकाम बना दी गई। अब मुखालिफिन भी कहते हैं कि पंजाब में रोज़ नए मंसूबे आ रहे हैं और हमारा वज़ीर आला हमला करो, जला दो, मार दो के अलावा कुछ नहीं करता। मुस्लिम लीग नून का पलड़ा कल भी भारी था, आज भी भारी है और कल भी भारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का शेखपुरा में किसानों से खिताब। कहा, किसानों में 1000 सुपर सीडर मशीनें तकसीम कर रहे हैं। 13 लाख की सुपर सीडर मशीन के 8 लाख रुपये हुकूमत और 5 लाख रुपये किसान अदा करेगा। ग्रीन पंजाब के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मरीम नवाज ने तकरीब में ट्रैक्टर भी चलाया, मशीनों का मुआयना भी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का जज अबुल हसनात से मुतालिक अपने गुज़िश्ता रोज़ के रिमार्क्स पर अफसोस का इजहार। कहा, जज सामने नहीं थे, उन्हें इस तरह नहीं कहना चाहिए था। हम जो फैसले में नहीं लिख सकते वो हम अदालत में कह भी नहीं सकते। केस की समाअत के दौरान आज़म स्वाति के जिस्मानी रिमांड का हुक्म कलअदम करार। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने प्रोसिक्यूशन से सवाल किया कि क्या आज़म स्वाति का मज़ीद जिस्मानी रिमांड मांगने का इरादा है। प्रोसिक्यूटर जनरल ने जवाब दिया कि वो इस बारे में अभी कोई बयान नहीं दे सकते। आज़म स्वाति तमाम मुकदमात में गिरफ्तार हैं और सब में जिस्मानी रिमांड हो चुका। हिफाजती जमानत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज़म स्वाति को कल पेश करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ का जल्द मुल्क गिर तहरीक शुरू करने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल सलमान कमराजा ने कहा, 26वीं तरमीम के जरिए आइन और अदलिया की आज़ादी पर हमला किया गया। अब 27वीं आइनी तरमीम के जरिए ये फौजी अदालतें बनाना चाह रहे हैं ताकि हमें किसी तारीख कमरे में सजाएं हों और अपील का हक भी ना हो। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अगरचे चीफ जस्टिस ज़ाया अफरीदी की तकर्री 26वीं तरमीम की वजह से ही हुई है, लेकिन तहरीक इंसाफ उन्हें बतौर चीफ जस्टिस कबूल करती है। उनसे इस्तीफे के मुतालबे का कोई ऑप्शन सियासी कमेटी में ज़ेर गौर नहीं। उमर अयूब ने कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। ये दुनिया से छुपाना चाह रहे हैं कि बानी PTI को सहूलतें नहीं दी जा रही, तौहीन अदालत हो रही है। तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप आमिर डोगर ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खिलाफ पेशावर में FIR दर्ज किए जाने की दरख्वास्त नामुनासिब करार दे दी। कैपिटल टॉक में बात करते हुए आज 3 घंटे इंतजार के बावजूद उन्हें बानी PTI से नहीं मिलने दिया गया। उनसे मुलाकात में सियासी बात ना करने की यकीन दहानी मांगी गई। नून लीग के बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि बानी तहरीक इंसाफ ने मीटिंग के लिए बुला लिया है तो आज ही मुलाकात होना ज़रूरी है। जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात का जितना वक्त बनता है उन्हें उतना वक्त मिलना चाहिए, मगर ये जेल है, बनी गाला का मीटिंग रूम नहीं। जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक
कल अदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी को आइन से मुतसादिम करार दे दिया। फैसले में कहा गया कि कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर ब्लैंकेट पाबंदी आइन की इजहार राय की आज़ादी की शिकल से मुतसादिम है। बानी PTI के सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों पर पाबंदी की वजह जेल रूल्स की ये शिक बताई गई थी। बानी PTI की मुलाकातों पर पाबंदी के बाद शिक 265 कल अदम करार देने की दरख्वास्त दायर की गई थी। लाहौर के निजी कॉलेज से मुतालिक वाक़े पर गलत खबर सोशल मीडिया पर फैलाने का केस। सोशल मीडिया पर खुद को ज्यादती का शिकार तालिबा की मां जाहिर करने वाली खातून गिरफ्तार कर ली गई। DIG के मुताबिक खातून को लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ गुलबर्ग में पैका एक्ट और दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया मुकदमा। मुलजिमा का ताल्लुक कराची से है। इस्लामाबाद के सेक्टर 20-17 में गाड़ी छीनने की कोशिश नाकाम। वारदात की वीडियो सामने आ गई। खातून ने घर से गाड़ी निकाली, गेट बंद करने के लिए उतरी। नामालूम शख्स मौका लगते ही गाड़ी में बैठ गया, लेकिन चला नहीं पाया। खातून पहले गाड़ी के सामने आई, फिर ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा पकड़ लिया। शोर मचाने पर दीगर लोग घर से बाहर आ गए। गाड़ी चोरी करने की कोशिश नाकाम बना दी। नामालूम मुलजिम को पकड़ लिया गया। रावलपिंडी की तहसील कहूटा में चट्टान में फंसने वाले 12 साल के बच्चे को निकाल लिया गया। बच्चे ने बताया कि वो कल दिन में बकरियां चराते हुए चट्टान में फंस गया था। रेस्क्यू हुकाम का कहना था कि रोड काफ़ी दूर था, जिसके बायस बच्चे को निकालने में वक्त लगा। आलात उठाए कई किलोमीटर पहाड़ों पर चलकर बच्चे तक पहुंचे। चमन में 800 फुट गहरे बोर में गिरने वाले बच्चे का सुराग लगा लिया गया। तहसीलदार के मुताबिक बच्चे के जिंदा होने की तस्दीक की जा रही है। रात 10 बजे से 800 फुट गहरे बोर में गिरने वाले 3 साल के बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेविस टीम ने मकामी अफराद के साथ मिलकर रिवायती तरीके से बच्चों को निकालने की कोशिशें की थी, जो कामयाब नहीं हो सकी थी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू के इलाके बकाखेल में ऑपरेशन। 8 खारिजी हलाक, 7 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मेजर आतिफ खलील, नाइक आज़ादुल्ला और लांस नाइक गजनफर अब्बास शहीद हो गए। शहीद मेजर आतिफ खलील का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर, शहीद नाइक आज़ादुल्ला का करक और शहीद लांस नाइक गजनफर अब्बास शहीद का ताल्लुक लिया से था। मेजर आतिफ खलील शहीद ने 8 साल से ज़ायद अरसे तक दिफाई वतन का मुकद्दस फरीज़ा सर अंजाम दिया। मेजर आतिफ खलील शहीद के सोगवारान में वालिदैन, बहन भाई, अहलिया और एक बेटी शामिल है। नाइक आज़ादुल्ला शहीद के सोगवारान में अहलिया, 2 बेटे और बेटी शामिल। नाइक गजनफर अब्बास शहीद के सोगवारान में अहलिया, बेटी और एक बेटा शामिल। शहदा की आबाई इलाकों में तदफीन कर दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद होने वाले पाक फौज के जवानों को खिराज अकीदत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कल अदम TTP के साथ मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया। अफगान हुकूमत से कल अदम TTP समेत तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। बरतानिया में जस्टिस काजी फादीसा के खिलाफ एहतजाज से मुतालिक सवाल पर कहा कि दफ्तर खारजा मामले पर तहकीकात कर रहा है। एहतजाज शाइस्तगी के दायरे में होना चाहिए। मुल्क भर में आज इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में फ़िलहाल मज़ीद तोसी न करने का फैसला। सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क से 99% गोशवारे जमा हो चुके हैं। तशवीश की बात है कि रवा साल आधे गोशवारे नील फाइल हुए। नील गोशवारे सिस्टम को धोखा देने, एक्टिव फाइल रहने और असासे छुपाने के लिए जमा कराए जाते हैं। वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी के तहत वफाकी वजारतों और डिवीजन ने अपनी मुख्तलिफ महकमों में ग्रेड 1 से 22 तक की 4816 पोस्ट को ख़त्म और 1954 पोस्ट को मतरूक करार दे दिया। जंग और दी न्यूज़ में शाये होने वाली राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 6770 पोस्ट ख़त्म की गई हैं। वफाकी काबीना की किफ़ायतशारी के फैसले पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ वजारतों और डिवीजन ने इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को आगाह कर दिया है। इस्लामाबाद में इंटरनेशनल टीम्स की आमदोरफ्त के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत का केस। ATC इस्लामाबाद में वकील ईमान मजारी और हादी अली के 20-20 हज़ार रुपये के मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मजारी, हादी अली का जिस्मानी रिमांड आज कलअदम करार दिया था। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान कमराजा की शेर अफजल मरवत को वार्निंग। कहा, शेर अफजल मरवत को मौका दे रहे हैं कि डिसिप्लिन का मुजाहिरा ना किया
तो कार्रवाई करेंगे। शेर अफजल मरवत का बयान पर फौरी रद्द-ए-अमल। सलमान अकरम राजा के बयान को अफसोसनाक करार देते हुए कहा, आप मेरे बॉस नहीं, मैं सिर्फ बानी पीटीआई और बैरिस्टर गौहर को जवाब दें। संजानी में कैदी वैन पर हमले के वाक़े की इब्तिदाई रिपोर्ट इस्लामाबाद पुलिस ने वजारत दाखिला को भिजवा दी। कैदी वैन पर ड्यूटी पर मामूर 3 ASI समेत 13 पुलिस एहलकार मुअत्तल। ज़राए के मुताबिक मुलजिमान और मुलाकातियों ने ATC कोर्ट के गेट पर नारे लगाए। बाद में कुछ अफराद कैदी वैन का ताक़ुब भी करते रहे। कैदी वैन ड्यूटी पर मामूर एहलकारों ने तमाम मामलात पर अफसरान को बरवक्त आगाह नहीं किया। तमाम 13 पुलिस एहलकारों का कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवा लिया गया। लाहौर के कई इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन। लाहौर आज सुबह भी आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहा। हवाओं की रफ्तार और रुख बदलने से लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गया। पंजाब हुकूमत का हवाओं की तब्दीली से कतई नज़र स्मॉग से बचाव, आलूदगी में कमी के इक़दाम सख्ती से जारी रखने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में स्मॉग के बाइस ख़ुसूसी बच्चों और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला बच्चों को स्कूल आने से रोक दिया। तमाम स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस के इंतजाम करने की हिदायत। स्मॉग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर पंजाब भर में 9 भट्टे मस्मार और 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स गिरा दिए गए। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने 170 धुआं देती गाड़ियों की इंस्पेक्शन की। 60 के चालान हुए जबकि 12 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने अपील की है कि लाहौर के शहरी एक टीम बनकर स्मॉग के खिलाफ जंग जारी रखें। कारसाज कराची ट्रैफिक हादसा केस में मुलजिमा को बरी कर दिया गया। मकतूलीन के अहले खाना की जानिब से सुलहनामे के बाद मुलजिमा को बरी किया गया। कारसाज के करीब हादसे में मुलजिमा की गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी जान बहक हो गए थे। महकमा पासपोर्ट की जानिब से शनाख्ती कार्ड एड्रेस की शर्त ख़त्म। अब शहरी पाकिस्तान के किसी भी शहर से पासपोर्ट बनवा सकेंगे। पासपोर्ट रूल्स में तरमीम का मरासला इलाकाई दफातर को भेज दिया गया। नई पॉलिसी के तहत एड्रेस की बुनियाद पर पासपोर्ट बनाने की सहूलत से इनकार नहीं किया जाएगा। मुसाफिर तैयारे को सड़क के रास्ते कराची से हैदराबाद मुंतकिल करने का मुल्क की तारीख का पहला ऑपरेशन। मोटरवे पुलिस का कहना है तैयारे की मुंतकिली का काठोर के करीब रोड सेफ्टी की वजह से रात में रोक दिया गया। सुबह दोबारा मुंतकिली शुरू की जाएगी। तैयारे की मुंतकिली के लिए खुसूसी ट्रक और ट्रॉली इस्तेमाल की जा रही है। नाकारा जहाज बोइंग 737 तरबियती मकासद के लिए इस्तेमाल होगा। तैयारे को हैदराबाद में सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रखा जाएगा। इस वक्त इसराइली लॉबी दिन रात मेहनत कर रही है कि उनके परिंदे को जेल से निकाला जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइली लॉबी और गोल्ड स्मिथ फैमिली पाकिस्तान को कमज़ोर करने में मसरूफ़ है। PTI MNA ने आज मॉर्निंग शो में कहा, अमेरिका में अगर फलां जीत गया तो बानी PTI आज़ाद हो जाएंगे। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने PIA की खरीदारी के लिए सिर्फ एक बोली दहिंदा के सामने आने पर तशवीश का इजहार किया है। बयान में कहा है कि निजकारी कमीशन ने 6 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया था, लेकिन उनमें से सिर्फ एक सामने आई। निजकारी कमीशन ने पार्लियामेंट को नहीं बताया कि किन शराइत पर बोली की पेशकश की गई है। न ही निजकारी कमीशन ने पार्लियामेंट को इस बात पर एतमाद में लिया कि PIA के मुलाजमीन का क्या होगा, उनकी जॉब सिक्योरिटी, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन और मेडिकल सहूलियात का क्या होगा। ऐसी सूरत में निजकारी के अमल की तरफ जाना ठीक नहीं होगा। इससे बहुत से सवालात उठेंगे। पेशावर पाराचनार मेन शाहराह 20वें रोज़ भी बंद। ज़िला करम में शहरियों का मेन रोड की बंदिश के खिलाफ धरना। अस्पताल ज़राए के मुताबिक इलाज की सहूलत न मिलने पर एक और बच्ची मुबैना तौर पर इंतकाल कर गई। 20 रोज़ के दौरान इलाज की सहूलत न मिलने पर मुबैना तौर पर 13 अमवात हो चुकी हैं। कराची में दिवाली की तकरीब, केक काटा गया, म्यूजिकल प्रोग्राम और आतिशबाजी का भी एहतमाम। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म की दुनिया भर में हिंदू बरादरी को मुबारकबाद। कहा, दुआ है ये त्यौहार तमाम मज़ाहिब में इत्तेहाद और भाईचारे को मजबूत करे। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शेरी रहमान की भी दिवाली की मुबारकबाद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जानिब से दिवाली की मुनासबत से तकरीब। गवर्नर हाउस में तकरीब में रूस, तुर्की, बांग्लादेश और दीगर ममालिक के कौंसल जनरल शरीक। तकरीब में समाजी रहनुमा जेलराम, सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह और अनवर मकसूद भी शरीक हुए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिख यात्रियों से मुलाकात। कहा, जैसे हमारे लिए सऊदी अरब है ऐसे ही आपके लिए पाकिस्तान है। सिख यात्रियों को मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए हर किस्म की सहूलत देंगे। वज़ीर दाखिला के सिख ज़ायरीन को चैंपियंस ट्रॉफी देखने के लिए भी पाकिस्तान आने की दावत। कहा, आप क्रिकेट देखने आए, वीज़े जारी करेंगे।
इसराइली फ़ौज ने शुमाली गजा में सुबह से जारी हमलों में 45 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। नुसैरात, जबालिया कैंप, बैतुल्लाह और गजा सिटी में भी शदीद बमबारी की 9 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शहदा की मजमूई तादाद में इजाफे से 43,204 से ज़्यादा हो गई। इसराइली फ़ौज की शाम के इलाके कसेर में बमबारी। इसराइली फ़ौज का हिज़्बुल्लाह के असला ज़खायर और कमांड सेंटर को निशाना बनाने का दावा। लबनान में भी इसराइली जारियत से 3 घंटों में 6 तिब्बी अमले के एहलकार शहीद और 4 ज़ख्मी हो गए। हिज़्बुल्लाह के मैतौला और हैफा शहर में रॉकेट हमलों से 7 इसराइली हलाक हो गए। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। और स्पेन के सूबे वेलेंसिया में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाही के बाद लाशें मिलने का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों से 140 लाशें निकाल ली गईं।